अली ही मिलेंगे। 4 खुलफाए राशिदीन में अली, पाक पंजतन में अली, 313 असहाबे बद्र में अली, मीसा के मदीना में अली, खैबर में अली, खंदक में अली, ओहद में अली। जहां देखो अली। तो शायर ने कहा मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली, मेहराब में अली हैं तो मिंबर पे हैं अली। अरे काबा गवाह दोषे पैगंबर पे हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली, जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे हैं अली। अरे हर जा अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, अरे बचना अली से है तो जहन्नम, बचना अली से है, भाग नहीं पाएगा। और एक बात बता दे, जैसे आज के जमाने में हर चीज मिलावट, हर चीज में जहां चले जाइए वहीं मिलावट, आटा में मिलावट, मैदा में मिलावट, डालडा में मिलावट, घी में मिलावट, दूध में मिलावट, जहां पहुंचो वहीं मिलावट। तो ये और डेवलप हुआ आदमी में भी मिलावट, आदमी में हो गई है, चल गया मुसलमान में भी मिलावट, उसमें भी खत्म कर दिया। कुछ नकली, डुप्लीकेट, ओरिजिनल, टोपी लगी, दाढ़ी रखी, तस्बीह पढ़ी, सब चल रहा है। डुप्लीकेट आकर के और बड़का मुसलमान बन गया है। अब आओ एक ऐसा थर्मामीटर हो जिससे पता चले, एक ऐसी मशीन हो जिससे पता चले असली कौन है, नकली कौन है। जैसे सोनार मशीन पर जब सोने को रखता है, मशीन बताती है सोना असली है या सोना नकली है। रुपए गिनने वाली मशीन बता देती है रुपया असली है कि रुपया नकली है। इसी तरह मुस्तफा ने ईमान नापने का, मुसलमान जांचने का, इस्लाम तौलने का एक थर्मामीटर दिया कि जब तुम लोगों में नकली मुसलमान, बनावटी मुसलमान ये नकली बनकर आ जाए तो इसको पहले जांच लेना। का या रसूल अल्लाह, जांचे कैसे, परखें कैसे, कौन सा मीजान हो जिससे हम जाने मुसलमान असली है, मुसलमान नकली है। कहा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस जहां भी रहो सय्यनु मजालिसुकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, मेरे भाई अली का जिक्र कर दिया करो, चेहरे चमकने लग जाए, समझना ओरिजिनल है, चेहरे उतर जाए समझ लेना डुप्लीकेट छुपा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पता चल गया ओरिजिनल मुसलमान क्या है और नकली क्या है। इसलिए हजरत उम्मे सलमा से रिवायत है, नबी फरमाते हैं मोमिन और मुनाफिक की पहचान करनी हो बस अली का जिक्र कर दिया करो, बस अली का जिक्र कर दिया करो। तो सरकार बेदम वारसी कह रहे हैं, देखें शाहिद भाई तवज्जो रखिएगा, मैं जान रहा हूँ थोड़ा सा देर हो रही है मगर मैं समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। मुलाहिजा करिए क्या है अली। बेदम शाह गए अपने मैदान में, कहा सुन दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली। मकसूद हल अता है शहेला फता अली, मकसूद हल अता है शहेला फता अली। बंदों को उनके फिक्रो मसाइब का खौफ क्या, बंदों को उनके फिक्रो मसाइब का खौफ क्या। हल्लाल मुश्किलात है मुश्किल कुशा अली, हल्लाल मुश्किलात है मुश्किल कुशा अली। अरे जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है लाजवाब, जिस तरह एक ज़ाते मोहम्मद है लाजवाब, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। सज्जाद घबराइएगा नहीं, बस आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात। सरकारे गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि अगर दिल से मांगो तो जो मांगो अल्लाह सब अता फरमा देता है, बशर्ते कि मांग जायज, मांग जायज हो तो गरीब नवाज के दर से सब कुछ अता होता है। जर्रे को सितारा बना दिया जाता है,
और ये औलिया का फैजान कभी फिर बोलूंगा, हमको तो सुने ही हो बहुत ज्यादा, और फिर सुन लेना कभी। आज तो हजरत अल्लामा का खिताब आपने सुन लिया, बस आखिरी बात। सुल्तान ने बहुत बड़ा बादशाह जिसके नाम की गूंज को सुनकर लोगों के कलेजे दहिल जाया करते थे, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह सरकारे गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के लिए पहुंचे तो क्या देखते हैं कि गरीब नवाज की चौखट पर एक शख्स बैठा है और कहता है, काहे का तू गरीब नवाज है, 20 साल हो गए तेरे दर पे बैठे हुए, आंखें मांग रहा हूं, आंखें नहीं मिल रही, आंखें नहीं मिल रही। इत्तेफाक से उसने जुमला कहा, औरंगजेब आलमगीर का कान खड़ा हो गया। और आप जानते औरंगजेब आलमगीर का मामला वो था जिस तरह हजरत उमर को देखकर लोगों के बुखार आ जाते थे, पसीने छूट जाते थे, इसी तरह औरंगजेब आलमगीर को देखकर भी लोगों के पसीने छूट जाते थे। तो कहा, क्या कहा तूने? कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे, 20 साल से ख्वाजा की चौखट पे बैठा हूँ, आंखें मांग रहा हूँ, आंखें नहीं मिल रही। कहा, फिर से बोल। कहा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे, 20 साल हो गए ख्वाजा की चौखट पे बैठा हूँ, मांग रहा हूँ, आंखें नहीं मिल रही। अपने 2 सिपाहियों को बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने, कहा इधर आओ, कहा इसके सर पे मुसल्लत हो जाओ, इसे यहाँ से उठ के जाने मत देना, मैं अंदर जा रहा हूँ, हाजिरी दूंगा और हाजिरी दे के बाहर निकलूंगा। इतनी देर में अगर इसकी आंखें ठीक हो गई तो सही है, वरना तलवार से इसकी गर्दन काट दूंगा, तलवार से इसकी गर्दन काट दूंगा। क्यों? क्योंकि इसने ढोंग रचाया है, लगता है दिल से नहीं मांग रहा है, दिल से नहीं मांग रहा है। जैसे लोग हमारे यहाँ पांचों पीर बाबा के यहाँ भी जाते हैं तो इतनी बड़ी फरियाद सुनाते हैं, मगर उसमें एक को बात दिल से नहीं कहते, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। बल 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 खड़े होकर आधा घंटा कहेंगे, मगर जरा दिल लगा करके मांग के देख, ये सखी घराना है, तेरे दिल की धड़कनों को भी सुनने की सलाहियत रखता है, तुम्हारे दिलों में छुपी हुई आरज़ुओं को भी समझने और पूरा करने की सलाहियत रखता है। तो कहा, मैं अंदर जा रहा हूं, वापस लौटूंगा, बस तलवार फेर देना। अब जैसे ही हजरत औरंगजेब आलमगीर दरगाह शरीफ की जरी के करीब पहुंचे, इसने चीखना चिल्लाना शुरू किया और कहना शुरू किया, हाय हाय, अब तो आंखें पहले ही नहीं थी, अब तो गर्दन के भी लाले पड़ गए। और जो बादशाह कह के गया है कि अगर कह के गया है बगैर काटे छोड़ेगा नहीं, बगैर तलवार फेरे छोड़ेगा नहीं। अरे गरीब नवाज, ऐ गरीब नवाज, ऐ गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद मुझ पर रहम खा जा, मुझ पर तरस खा जा, मुझ पर करम की नजर कर दे। और कहने लगा, कर दो करम की नजर, कर दो करम की नजर। अरे तुमको भेजा गया है करम के लिए, तुमको भेजा गया है करम के लिए। ख्वाजा खाजगा फख्रे हिंदोस्तां, ख्वाजा खाजगा फख्रे हिंदोस्तां, इल्तिजा सुन लो शाहे उमम के लिए, इल्तिजा सुन लो शाहे उमम के लिए। चीखने लगा, चिल्लाने लगा, कहा दे दो आंखें, नहीं तो आंख तो पहले ही नहीं थी, गर्दन भी चली जाएगी। औरंगजेब आलमगीर ने इत्मीनान से फातिहा पढ़ा और इत्मीनान से फातिहा पढ़ने के बाद उसकी अर्जी भी पेश की, और पेश करने के बाद जब बाहर निकले, और बाहर निकले थे इसी तेवर के साथ कि अगर मिल गई होंगी तो ठीक है, नहीं तो गर्दन सर से जुदा कर दूंगा। बाहर आए तो ये नाबीना जो था इतना रो रहा था कि इसका रोना सुनकर जो सिपाही खड़े थे वो भी रोने लगे कि हाय बादशाह ने कैसी बात कर दी, बेचारा अंधा मारा जाएगा, अंधा कत्ल किया जाएगा। सिपाही भी रोने लगे। औरंगजेब आलमगीर जब दरगाह से बाहर निकले तो ये खड़ा हुआ और खड़े होकर के जोर जोर से चीखने लगा, कहा सुल्तान अब तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता, बादशाह तू मुझे कत्ल नहीं कर सकता, मेरी गर्दन नहीं काट सकता। कहा क्यों? कहा तू अंदर गया, मैंने बड़े दिल से फरियाद की, गरीब नवाज ने मुझे आंखें अता फरमा दी, मेरी निगाहों की रोशनी आ गई। औरंगजेब आलमगीर पुकार उठे, हो ही
नहीं सकता कि कोई बंदा सुल्तानुल हिंद की चौखट पर आए महरूम लौट जाए, मायूस लौट जाए, इसलिए कि ये वो घराना है कि भूखे रह करके गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। ये वो घराना है जो किसी को मायूस नहीं लौटाता, किसी को नाउम्मीद नहीं करता, बल्कि जो मांगता है उसकी मांग को पूरी कर देता है, उसकी मुराद को पूरी कर देता है। हुआ ये असल में तूने दिल से कभी मांगा ही नहीं, आज तूने दिल से फरियाद की, जब जान पर बनाई तो तुझे निगाहें मिल गई और तेरी जान भी बच गई। ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सल्तनत ख्वाजा की है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, सुनो सुनो मेरे लोगों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, मेरी 3 तालीमात को अपनाए रखना, मेरी 3 तालीमात को अपनाए रखना। फरमाया, पहली तालीम, शफकत सूरज की तरह किया करना। शफकत, आओ जिसका उर्स मना रहे हो उसकी जिंदगी भी थोड़ा देख लो, जिसका उर्स कर रहे हो उसकी जिंदगी भी थोड़ा देख लो। सूरज की तरह शफकत। उस मर्दे दरवेश ने भी कभी अपने और पराये की पहचान न की, बल्कि जो भी उसके पास आया, जो भी उसके दरवाजे पर आया, अल्लाह ने जो भी नेमत अता फरमाई थी उसकी खैरात बांटता हुआ नजर आया। फरमाया गरीब नवाज ने, सूरज की तरह शफकत, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, गनी हो, मोहताज हो, सबके घर बराबर रोशनी पहुंचाता है। शफकत सूरज की तरह किया करो। और फरमाया, सखावत दरिया की तरह किया करो। सखावत दरिया की तरह किया करो कि दरिया खामोश बहता रहता है और जो भी उससे फायदा उठाना चाहता है फायदा उठा लेता है। फरमाया, सखावत दरिया की तरह किया करो। और फरमाया, इंकिसारी जमीन की तरह किया करो। जिस तरह जमीन को चाहे खोदो, चाहे गढ़ा करो, चाहे पिलर लगाओ, जो भी करो, मकान बनाओ, खेती करो, पेड़ लगाओ, बगीचा लगाओ, ट्यूबवेल लगाओ, कुआं खोदो, दरिया बनाओ, जो जी में आए करो, जमीन तुम्हें उफ नहीं कहती। और जब तुम कब्र में जमीन की आगोश में चले जाते हो तो तुम्हें अपने दामन में जगह अता फरमा देती है। फरमाया, ये 3 नसीहतें, सूरज की तरह शफकत, दरिया की तरह सखावत और जमीन की तरह इंकिसारी करने वाले बन जाओ, अल्लाह के महबूब बन जाओगे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमान लाए, अमले स्वालिह किए, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल कर देगा। न पोस्टर की जरूरत है, न बैनर की जरूरत है, न प्रचार की जरूरत है, न प्रसार की जरूरत है, न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरूरत है, न चैनल पर चलाने की जरूरत है, न रैली निकालने की जरूरत है, न झंडा लेके गली गली घूमने की जरूरत हो। बस उफक पर रजब का चांद नमूदार होता है, ख्वाजा के दीवाने समझ जाते हैं ख्वाजा की छठी आ गई है, ख्वाजा का उर्स आ गया है, ख्वाजा की महफिल आ गई है, ख्वाजा का जश्न आ गया है। बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लोग कहते हैं, हजरत ख्वाजा साहिब का चांद लगा कि नहीं लगा, ख्वाजा साहिब का चांद लगा कि नहीं लगा। जैसे ही चांद नमूदार होता है, आशिकाने गरीब नवाज समझ लेते हैं कि ख्वाजा का चांद नजर आ गया है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह जिसे बढ़ाए उसे कौन हटा सकता है। बहुत से लोगों ने कोशिश की, अजमेर न जाओ, अजमेर न जाओ, अजमेर न जाओ। अल्लाह ने मखलूक के दिलों में अजमेर की ऐसी मोहब्बत दाखिल की कि बगैर कहे लोग पहुंच रहे हैं, बगैर कहे धूमें मच रही हैं। हिंदुस्तान का कोई उर्स उठाइए, उसका इश्तिहार छप रहा है, उसका पोस्टर छप रहा है, उसका बैनर बन रहा है, उसका ऐलान हो रहा है, जलसों में ऐलान हो रहा है, मोहल्लों में ऐलान हो रहा है। लोगों को इकट्ठा कर कर के ले जा रहे हैं। मगर आओ मेरे गरीब नवाज की बारगाह, वो बारगाह है कि अल्लाह ने इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाती सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा के तहत जो लोग ईमान लाए, अमले सालिह किए, अल्लाह ने अपने महबूबों की मोहब्बत लोगों के दिलों में दाखिल कर दी है। अब वही बात हो गई कि ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया ना जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया ना जाएगा। अरे खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे, फूंकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा, फूंकों से वो चिराग बुझाया ना जाएगा। जब इस दुनियाए जाहिरी से रुखसत हुए तो पेशानी पर लिखा था, हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह। ये अल्लाह का हबीब था
अल्लाह की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हुआ। सुभान अल्लाह। मरने के बाद भी ये करामत, इस दुनिया से विसाल फरमाने के बाद भी ये करामत जाहिर हुई कि माथे पर लिखा था हाजा हबीबुल्लाह माता फी हुब्बिल्लाह, ये अल्लाह का हबीब था, अल्लाह का दोस्त था, अल्लाह का वली था, अल्लाह की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हुआ। आज उनका रोजा, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, इसी अजमेर की सरजमीन की वहाँ जन्नत का दरवाजा भी मौजूद है। सुभान अल्लाह, जन्नत का दरवाजा भी मौजूद है, और कहीं जन्नत का दरवाजा नहीं है मगर वहाँ जन्नत का दरवाजा भी है। वक्त होता कुछ तफसीलें बयान करता, लेकिन अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको औलियाए इज़ाम, अहले बैत अतहार, सहाबाए किराम और सबसे बढ़कर अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि अमल बहुत जरूरी है। रात भर तकरीर सुनोगे, चले जाओगे, ये कहोगे कि मौलाना फला अच्छा बोले, वो ज्यादा अच्छा बोले, वो यस बोले, वो वस बोले, सब ठीक है अपनी जगह, मगर अगर कोई बात दिल को लगी हो, अमल करके देखना। इसलिए कि जब अमल करोगे तो जिंदगियों में इनकलाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा बगर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ा ने शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती।